अली मीन गंडापुर साहब की जितनी दफ़ा इमरान खान से मुलाकात होती है उसके बाद एक ऐसा धांसू सा बयान ज़रूर आता है। मुझे लगता है कि उनसे मुलाकात के बाद या तो वो ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं तो या उधर से ज़्यादा कुछ दबाव ऐसा आता है जिसका इजहार उनके किसी न किसी बयान से होता है। अभी वाली स्टेटमेंट जो है वो भी काफ़ी ख़तरनाक वाला बयान है। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफ़ा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। बताइए जनाब, बड़ा सख्त किस्म का। नहीं सर, ये तो सबसे ज़्यादा आज की हिस्ट्री में अगर कभी गंडापुर ने बयान दिया है तो सबसे मजाकिया, और इसकी बात, मेरा तो कुलीग रह चुका, मेरा दोस्त भी है, ये सिर्फ उसने मैसेज किया है कि खान साहब को जाकर बता दें कि उसने बोला, इसमें तो जान ही नहीं इस बात के अंदर। आज तो बिल्कुल ही दिल से नहीं है, दिमाग से भी नहीं है, बस खाना पूरी कर रहा है। जैसे आप मुझे बुला के बोले कि जापानीज रेस्टोरेंट के अंदर सुशी खाने बुलाए और मुझे उसमें कढ़ाई रख दे तो मैं किस मुंह से खाऊंगा। ये आप उनको मजाक कर रहे हैं लेकिन बड़ा सख्त बयान है। नहीं सर, नहीं है ना सर, नहीं है सर, नहीं। गंडापुर बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है सर, गंडापुर गवर्नमेंट के साथ बड़ा प्यार से बातें कर रहा है सर। तो ये वाला पैगाम जो असेंबली में कहा है, कोई नहीं सर, ये सिर्फ इमरान के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई, अच्छा इमरान खान साहब को भी कोई पहुंचाएगा नहीं ये बात, उन सबको भी पता है पहुंचाने वालों को कि ये उसने जापानीज रेस्टोरेंट के इनवाइट पे आया और कढ़ाई उसको दे दी है। उसका मूड ही खराब, ना उसका दिल है, ना दिमाग है, ना बॉडी लैंग्वेज साथ है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी, ये तो आज की, इससे पहले की स्टेटमेंट शायद मैं कहता 1% 2% जान है। अब तो मुझे पता है सर। मतलब आप क्या चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, और क्या चाहते हैं, क्या करे वो? सर छोड़े ना, मैं बड़ा हूँ इस पार्टी के अंदर से, उसे कहे कि इस्लामाबाद आ जाए, कब्जा तो बहुत आ जाए, इसी वेव के साथ आ जाएगा सर। सर मैं आपको बता, आज ट्रेजरी और अपोजिशन में बैठा हूँ। इमरान खान में ये ख्वाहिश मौजूद है कि केपी से कोई लॉन्ग मार्च लेकर अली मीन गंडापुर खान साहब की ख्वाहिश तो ये है कि वो फिर आई डोंट नो को हदायत हो जाए। वो अभी भी एक जेन्युइन मौला जो ढूंढ रहे हैं 9 मई वाले, वो अब नहीं उनको मिलेंगे। 9 मई वाले जो मर गए हैं, फंस गए हैं, ख्वार हो गए हैं, जिनको हमने छोड़ दिया और हमने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान की ख्वाहिश मौजूद है कि और धरना हो इस्लामाबाद? तो धरने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी सियासत को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, इस झगड़े से निकलें। झगड़ा भी करेंगे जब मजबूरी हो, लेकिन ये झगड़ा जो हम करने बैठ गए तो दुश्मन वाली झगड़ा कर रहे हैं। हम दुश्मनों थोड़ी हैं, हम मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं है। मैं नून का मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो सकता हूँ, दुश्मन नहीं हो सकता। अभी तो आपने सबने आपको मोहब्बत से सेनेटर बनाया। नहीं सर, मुझे किसी सब ने नहीं बनाया सर, मैं आपको बड़ा क्लियर रखूँ। मुझे MQM ने सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, मुझे किसी सब ने नहीं किया सर। मैं नून लीग के पास ना चल के गया हूँ, ना मैंने मांगा है, ना राना साहब के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा रहा है। जब इनके ऊपर गलत केस भी बना था, मैं काबीना में लड़ पड़ा था। बात कर दी है ना आपसे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल एहतराम है सर। जरदारी साहब ने आपको गाली है। जरदारी साहब मेरे बड़े हैं सर, मुझे तो कोई शर्म नहीं सर, जो है वो मुंह पे भी हूँ। मैं पीठ पीछे ये नहीं कर सकता सर कि पीछे कहूँ, सामने जाए कहूँ आप बहुत अच्छे, बाहर जाए कहूँ ये बहुत बुरे। नहीं सर, नहीं। या मैं दुश्मनी करता हूँ, या मैं दोस्ती करता हूँ, या मुखालफत करता हूँ। राना साहब के लिए मैंने जंग लड़ी है मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वज़ीर आज़म के, दोनों को कटहरे पे खड़ा किया था मैंने, कहा गलत केस बनाया है। वो और बात है, राना साहब हमारे लिए बोल रहे, किसी भी कबीले का भी जिक्र करते हैं, वो क्लिप्स आते रहते हैं हमारे पास। मैं तो इग्नोर इसलिए करता हूँ, राना साहब से मेरा ताल्लुक है, कोई बात नहीं। अगर वो कह रहे तो कह रहे थे, उनको पता है जब भाई खड़ा होगा तो जड़े में मारेगा। राना साहब के ऊपर हेरोइन का केस किसने बनवाया था सर? 3rd क्लास केस था, झूठा केस था। उस वक्त काबीना में कहा, राना साहब मौजूद है, इनसे अभी पूछे आप कौन था उसके कि आपने मुझे जियो के, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस था, कौन उसके पीछे? उसके पीछे जो उस वक्त की जो वजीर था या जो उस वक्त के लोग थे, उन सबने वजीर तो कहते मैं नहीं था, वो तो कहते हैं हमने उससे हेल्प लिया था, उसने कसम उठाई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर की थी ना, वजीर आए कहता। देखिए सर, ANF की आप बात कर रहे हैं तो मैं ANF को कब ब्लेम क्यों तब ब्लेम करूंगा जब मैं उसका मिनिस्टर ना होता। मिनिस्टर अगर है और ANF करे, मैं अगर किसी जगह वजीर हूं और मेरे नीचे 2 स्टार कोई काम करे तो अगर मैं बहुत ही मजबूर कमजोर होऊंगा तो मैं आके ये बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया, इसने किया। ये तो मेरी बड़ी क्लैरिटी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं राना साहब से, आप अभी पूछें, राना साहब मौजूद है कि राना साहब, हम पॉलिटिशियंस की वो बड़ी तेज़ होती है, हमें पता चल जाता है किसने क्या बात की मेरे लिए। राना साहब मुझे जियो के प्रोग्राम के अंदर मिले नीचे, उन्होंने मुझे कहा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि तुम कैबिनेट में खड़े हो जाओगे मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे मुखालिफ हो। मैं सर मैं पार्टी का मुखालिफ हूँ, ये नाजायज़ आपके साथ हो रहा है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि ये एक झूठा और 3rd क्लास और घटिया केस बनाने की कोशिश की है।
इमरान को पता था? नहीं, इमरान खान साहब को पता नहीं था। इमरान खान साहब ने यकीन किया दूसरी दफा, लेकिन थर्ड टाइम और फर्स्ट जब टाइम DGNF को बुलाया गया तो उसने इमरान के सामने कहा था? उन्होंने क्लियर किया था, मैंने उसके बाद वीडियो दिखाए। क्या बोला था DGNF ने? उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिनिस्टर की बात को इंडोर्स किया था कि वो DGNF भी बड़ा क्लेवर आदमी होता है। जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है प्रेजेंटेशन देने, तो हर चीज़ मिनिस्टर की अप्रूवल से, मिनिस्टर के इशारे से चलता है, और मिनिस्टर को मुखातिब कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल ये किया ANF के साहब से कि आप मुझे वो वीडियो दिखा दें, तो मुझे मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि उस राना सनाउल्लाह साहब का गनमैन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गनमैन इतने प्राइवेट मेरे पास भी बहुत है अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन क्या मैं स्टेट के ऊपर तान सकता हूँ? तो मेरा बाप भी नहीं तान सकता। राना सनाउल्लाह साहब, आपका अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि ये हीरोइन वाला जब आपके ऊपर वो ड्रामा चाया गया था, तो उसके बाद आपका जनरल बाजवा से इंटरेक्शन हुआ था, वो क्या था? देखें, वो पार्लियामेंट में एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई थी, और मैंने उनसे कहा था कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो किसी अदारे की सरबराही कर रहा हो, और वो मामला जो है वो इस नौइयत का हो जिस नौइयत का केस मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया था। तो ये आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, और अगर मर्ज़ी के बगैर हो तो फिर वो ऑफिसर जो है वो 3 दिन में घर जा सकता है। तो इसलिए आप इस बात के ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल उन्होंने इससे इनकार किया कि नहीं जी, मैं जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल हकीकत जो है वो इसी तरह से थी कि ये मामला आपने कन्फ्रंट किया उन्हें? बल्कि जी, मैंने बिल्कुल उनको ऑन दी फेस ऑफ हिम उनको कन्फ्रंट किया। और उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन में तो खैर उन्होंने यही कहा कि जी नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन चलिए, अगर इल्म में नहीं था तो दूसरे तीसरे दिन तो इल्म में आ गया था ना। सारे मीडिया पे सारे अपना जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ये चीज़ सारी चली गई थी। तो उसके बाद अगर वो एक्शन लेना चाहते, या वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री था, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं था, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो फिर इसके ऊपर एक्शन हो सकता था। ये केस जो है ये देयर एंड देन जो है वो विड्रॉ हो सकता था, ख़त्म हो सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मैं कोई तकरीबन 6-7 माह जेल में रहा, और उसके बाद फिर मुझे जाके हाई कोर्ट से जो है वो बेल मिली। ट्रायल कोर्ट का जज जो है वो मेरी बेल सुनने के बाद ही वाज अनाउंस करने वाला था मेरी बेल, तो उसको व्हाट्सएप के जरिए जो है वो तब्दील कर दिया गया। तो ये सारे ड्रामे, आज तो बड़ी बातें हो रही कि जी वो ये हो गया जी, वो हो गया जी, प्रेशर आ गया। तो उस वक्त भी तो ये सारा कुछ होता रहा है। तो उस वक्त जब ये कर रहे थे, तो उस वक्त तो कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया था। तो राना साहब, अगर यही कुछ हम करते रहेंगे, अफसोसनाक सूरत हाल है, तो हम फिर आगे तो नहीं चल सकते। आज भी जो बहुत सारे मुकदमात हैं इमरान के, मेरा ख्याल नहीं है कि वो बनने चाहिए थे। आप सियासी मुखालिफ हैं, हो सकता है आप मेरे से इतफाक़ ना करें, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ ये इद्दत वाले मामला को इस तरीके से उछालना कोई इज़्ज़त वाला मामला नहीं है, गुरेज़ करना चाहिए था। तो हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? लेकिन मलिक साहब, बात यह है कि इस सूरत हाल से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो हम अब भी कह रहे हैं, 21 अक्टूबर को पूरी कौम के सामने और उस जलसा आम में भी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि जब तक हम सब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी थी और जुडिशरी भी थी, कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक हम मुल्क को इस दलदल से, इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकेंगे। आज भी इसका यही हाल है। लेकिन अब आप देखें कि इसका फिर ज़िम्मेदार कौन है। वो कौन है जो कि बैठने को तैयार नहीं है, जो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, जो किसी के साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल जो है ये 2014 से 10 साल हो गए हैं कि इस सूरत हाल में इस मुल्क को इस नहज पे जो है ला खड़ा किया है। इसका एक ही आदमी जिम्मेदार है। बहुत नुकसान पहुँचा है हमने 10 साल से इस मुल्क को। राना साहब, बहुत नुकसान पहुँचाया। नहीं, ये एक बंदा नहीं है, पूरी वो सोच है जो नया पाकिस्तान लाने के पीछे कार फरमा थी। 2011 अक्टूबर लाहौर जलसे से उसका आगाज़ हुआ था। तो मैं आपसे भी वाडा साहब इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान को आगे चलाना है, लोगों को बेहतर करना है कि नहीं करना, कि इसी खेल में लगे रहें? सर, आपको अदालती निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी।
और जिन जिन की उम्र होती जा रही है, जो एक्सपायर्ड होते जा रहे हैं, उनको साइड पे करते हैं, नए लोगों को आने दें। देखिए, जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे, कब तक आप गलत चीज़ को जस्टिफाई कर। राणा साहब की पार्टी में कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर गलत केस हो और खड़ा हो जाए हमारी तरह? मैं इनके लिए खड़ा हुआ था, मैं पीपल्स पार्टी की शर्जील की मिस हैंडलिंग में खड़ा हो गया था। सर, आपका ज़मीर है ना, आपकी मुखालफत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, किसी के साथ भी गलत हो। इनके घर के ऊपर कोई बात हुई थी, हमने आके टीवी पे कहा था कि बकवास बात है, कि ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए। इनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारे इख्तलाफत 100 हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनका घर हमारा घर है, आपका घर हमारा घर है। पीटीआई के घर में भी कोई चीज़ होगा, हमारा घर है, उनकी माँ बहन बेटी है, हमारी माँ बहन बेटी हैं। इख्तलाफ आप दुनिया से कर सकते हैं सर, तरीका इख्तलाफ होना चाहिए। आप लड़ाई, दुश्मनी, मार धाड़, गालम करो, चार दीवारी का फ़र्क ख़त्म कर दें। देखिए, लीडर जब इन पीछे से थपकी लगाता है ना, तो रॉकेट की तरह वर्कर आगे जाता है, उसकी स्पीड रॉकेट से ज़्यादा तेज होती है। यही लीडर से हमने एक्सप्लॉइट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर इट पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनी एमकेएम फॉर दैट मैटर। आगे निकलना है हमने कि नहीं निकलने के लिए अदालती निज़ाम ठीक करें, अपनी पार्टियों में खड़े हो जाएं, जब गलत इकदाम होने लगे अपने लीडर को झंझोड़े, रोकें। अगर आप मुखलिस है, राणा साहब से पूछे ना आप, राणा साहब ने मुझे कहा था, नहीं कहा था, मैं तो उस वक्त राणा साहब को जानता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए बात की है, मैं शुक्रिया अदा करता। राणा साहब आपने कही थी मुझसे ये बात? जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ये बात जेल में मालूम हुई थी, और वाडा साहब ने उस मामले में जो है वो वहाँ कैबिनेट के इजलास में इन्होंने बात की थी, और मैंने बिल्कुल बाहर आके मैंने मैसेज भी भेजा था, लेकिन बाद आके मैंने खुद भी इनका शुक्रिया अदा किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाडा साहब जो है अक्सर औकात बातें सही और सच्ची कर जाते हैं। अक्सर औकात, हमेशा नहीं कहते, अक्सर औकात कहते आज वाडा साहब का एजेंडा ये है कि उन्होंने जजों को रगड़ा लगाना है, इसलिए जजों के ऊपर फोकस रखा हुआ है आज उन्होंने। सर, अगर मैं जजों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन वाडा साहब जो बात कह रहे हैं, वाडा साहब जो बात कह रहे हैं कि जी जुडिशरी को ठीक कर दें, वो भाई जुडिशरी को भी तो पार्लियामेंट ने ठीक करना है ना, आइन पार्लियामेंट ने बनाना है। जब तक सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग जिनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, ये लोग नहीं बैठेंगे, ये किसी मसले को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे हल होगा? बिल्कुल ठीक, ना जुडिशरी का होगा, ना एस्टेब्लिशमेंट का होगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, ना इलेक्शन का होगा। तो मामला ये है कि शिबली साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब, शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा है, और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने किया, लेकिन खुद भी अच्छा। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप सब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने। सर, हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर, 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर, पार्टी तितर बितर करती है। कौन से ग्रुप? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया, आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता, वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन पहले तस्वीर देखी सर, वो बंदा ठीक है, उसका आपकी जमात में आप फिर आप कह रहे हैं पीटीआई के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते सर। इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था, प्रॉब्लम ये हुई। तो मामला ये है कि शिबली साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब, शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी, उस वक्त भी खरा था,
आज भी खड़ा है और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा है जाकर। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने है, किया। लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप सब उसका हिस्सा नहीं है अभी तक। जो सूरत हाल है मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने सर हुए। हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर, पार्टी तितर बितर करती है। कौन से ग्रुप? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया, आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर तो रहे उसका नाम भी कोई नहीं लेता। वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन नहीं पहले सर, दाढ़ी वो बंदा बड़ी ठीक तस्वीर है देखी, सर, वो बंदा ठीक है। उसका आपकी जमात में आप फिर आप यही कह तो रहे प्रॉब्लम है ना पीटीआई सर। के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते सर इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था, प्रॉब्लम ये हुई।